डियर स्टूडेंट, ऑल इज वेल, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी सीबीएसई का एक लेसन पढ़ रहे हैं, संसार सागर से नायक, अर्थात संसार सागर के नायक। अब इस लेसन में संसार सागर के जो नायक हैं वह कुआं, तालाब, बावड़ी बनाने वालों को, जो तालाब हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो तालाब है वह विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और जिन्होंने बावड़ी बनवाई है, और पुराने ज़माने में जो है बावड़ी बनाई जाती थी और तालाब बहुत अधिक होते थे, उसके बारे में यह लेसन बताया गया है। और यह लेसन जो है अनुपम मिश्र की प्रमुख कृति है, आज भी खरे से संग्रहित की गई है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। और इसमें जो खोते जा रहे, विलुप्त का मतलब यहाँ बताया गया, जो खो चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं, जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्पी के धनी गजधर के संबंध में, गजधर यहाँ पर जो है जो तालाब बनाने वाले, उनको गजधर कहा गया है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया। उनको ही संसार सागर के जो बनाने वाले हैं, इनको ही कहा गया है। सबसे पहले हम इस लेसन में जो पहले संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत से मतलब ट्रांसलेशन है संस्कृत से हिंदी। के आसन ते अज्ञात माना ना मान, मतलब ये अज्ञात का मतलब हो गया अपरिचित। के आसन कौन थे? नाम वाले, मतलब ये अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्त्र ताड़ागा सहसे शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः का मतलब दिया है सैकड़ों, सहस्त्रशः है हजारों, तड़ागा है ने तालाब, सहसेव ने अचानक, शून्यात है ने शून्य, न प्रगटीभूता मतलब जो सैकड़ों हजारों तालाब अचानक से ही शून्य में प्रकट नहीं हुए हैं। इमे ते तड़ागा अत्र संसार सागर थी, और ये जो तालाब है ये संसार रूपी सागर है, संसार के सागर है। एते शाम आयोजनस्य नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे। निर्माणिताम एककम निर्मातणाम च दशकम आते, कि जो ये जो कार्य करते थे, आयोजन करते थे जिसका पर्दे के पीछे, मतलब इसके पीछे जो बनाने वाले, मतलब जो तालाब बनाने वालों की जो संख्या थी वह इकाई थी, एक थे बनाने वाले, बनवाने वाले, और जो मतलब जो इसका निर्माण करता था, और जो बनाने वाले जो थे वह इनकी संख्या क्या थी? 2.5 मतलब 10 थी। मतलब जो बनवाने वाले एक थे और बनाने वाले जो थे वो 10 थे। एतत् एककम दशकम च आहत शतकम सहस्त्रम च रचयत स्म। इस प्रकार से ये इकाई मतलब वंस और टेंस मिलकर जो है इनकी संख्या जो है 100 और 1000 में हो गई, मतलब हजारों को बनाते थे। मतलब जो इकाई वंस टेंस मिलकर ये जो है हजारों की संख्या में बनाते थे, सैकड़ों मतलब हजार और सैकड़ा जो है बनाते थे। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धतया समाजेन यत् किंचित पठितम, परंतु पिछले 200 वर्षों में, नूतनम का मतलब होता है नई पद्धति में, समाज यत् किंचित पठितम, जो समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, मतलब पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज में जो कुछ भी पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकच इत्येतानि शून्य ए परिवर्तितानि, मतलब पढ़ने उस पढ़े हुए समाज से जो इकाई, दहाई और सैकड़ा ये जो है शून्य में परिवर्तित हो गए। मतलब शून्य का मतलब होगा ये बिल्कुल ही खत्म होते चले गए। इस प्रकार से ये इकाई जो दहाई और सैकड़ा वाले जो है वह शून्य में परिवर्तित हो गए। अब इसका अनुवाद जो है जो मैंने बताया वही आपको पढ़ना है, आया समझ में। अब नेक्स्ट आपका संस्कृत है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इमपि जिज्ञासा नेव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागन के रचयन्ति स्म। अस्य इस नूतन समाज, नए समाज, मनसी ने मन में, एयम अपने यह जिज्ञासा ने जानने की इच्छा ने बुद्धभूता, मतलब
उत्पन्न हुई यद अस्मात् पूर्वम एतावत तड़ागन के रचनति, कि समाज के मन में, नए समाज के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि भाई इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया है। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधिनाम अपि पूर्व संपादितम एतत् कार्यम मापितुम न के मापि परतम। मतलब बताए गए एतदृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस, मतलब इस ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस तकनीक मतलब तेन प्रविधि नाम पूर्व संपादिकम एतत् कार्यम मापितुम न केमपि प्रयतितम। मतलब इस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। कि समाज के मन में ये जिज्ञासा तो उत्पन्न हुई कि इसके पहले कौन तालाब बनाता था, परंतु इस ज्ञान की जो नई विधि, तकनीकी विधि जो विकसित हुई कि इस कार्य की तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने प्रयत्न जो है नहीं किया। अब ये आपको देख लीजिए कि किस प्रकार से ये अनुवाद है कि इस नए समाज के मन में जिज्ञासा हुई कि इन तालाबों को किसने बनाया था। ऐसा कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उसके लिए तकनीक से पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने प्रयत्न नहीं किया, है ना। अब आगे देखिए, अध ये अज्ञात मानाम वर्तते, आयत में कि अध यानी आज, ये ने जो अज्ञात मानाम वर्तते, ये जो अज्ञात अपरिचित नाम वाले हैं, पुराते बहु प्रतिथा आसन, जिनको मतलब कोई नहीं जानता था, अब ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। असे से ही देशे तड़ागा निर्मंती स्म, और यह जो है संपूर्ण, असे से मतलब संपूर्ण देश के तालाबों का निर्माण करते थे। इनसे यही तालाब का निर्माण, इनके तो निश्चय से ही संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातरो अपि असे से देशे निवसंती स्म, और जो निर्मातरो अपने जो तालाब बनाने वाले थे वह संपूर्ण देश में रहते थे। गजदर इति शब्द सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातणाम सादर स्मरणार्थम, कि जो गजदर बहुत ही सुंदर शब्द है और तालाब बनाने वालों में इनको सादर आमंत्रित मतलब आदर से इनका नाम लिया जाता है। राजस्थान के सूचित भागेसु शब्दोयम अध्यापि प्रचलित कह गजदर, राजस्थान के कुछ भागों में जो है, कुछ भागों में आज भी इनका नाम प्रचलित है और बहुत ही स्मरण से, बहुत ही आदर से इनका नाम लिया जाता है, कह गजदर। ये गजदर कौन होता है? देखिए, ये आपका अनुवाद है कि आज जो अपरिचित नाम वाले जिन्हें कोई नहीं जानता, ये बहुत प्रसिद्ध थे। निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे, बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजदर जो है यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के को आदर से इसका नाम लिया जाता था, आदर से। और राजस्थान के कुछ भाग में आज भी ये नाम प्रचलित है। ये गजदर कौन है? अब बताएं। अब संस्कृत पर आप देखिए, हम संस्कृत से हिंदी बताएंगे आपको कि यह गज परिमाणम धारयति स गजदर, जो गज की परिमाण को धारण करता है वह गजदर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, मतलब गज का जो गज का माप ही जो है नापने के काम में होता है, नापने के लिए उपयोगी किया जाता है। समाजे त्रिहस्त प्रमाणित की लोहयष्टि हस्ते गृहीत्वा चलंत गजधरा गजधरा, मतलब समाज में जो 3 हाथ की जो परिमाण की लोहे की जो छड़ी लेकर चलता है उसे ही आजकल जो है गजधर कारीगर के रूप में कोई आदर जो है नहीं देते। बोले ना कि इदानीम शिल्प रूपेण नेव समादरता, कि इसे जो है कोई भी जो 3 हाथ के लोहे की, मतलब समाज में 3 हाथ की जो अपन देखते हैं दुकानों पे, कपड़े की दुकानों में गज होती है, लोहे की छड़ी होती है जिससे कपड़ा मापा जाता है, उसे भी गजदर कहा जाता है। कि जो 3 हाथ की गज लेकर चलता है वह गजदर है। परंतु इन गजदर को समाज में किसी प्रकार का आदर नहीं दिया जाता। गजदर यह समाज से गांभीर्य मापने, कि गजदर वही है जो समाज की गहराई को नापे या गंभीरता को नापे, वही जो है गजदर है। और इत्यस्मिन रूपे परिचित, और यही इस रूप में मतलब जो समाज की गहराई को नापता है, जो समाज का कार्य करता है, वही गजदर कहलाता है। और इसी रूप में इन गजदर को जो है माना जाता है। देखिए बेटा, ये आपको हिंदी जो है अनुवाद भी दिया कि जो गज की परिमाण को धारण करता है वह गजदर होता है। गज की मापने वाले का उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के बराबर वाली छड़ हाथ में जो लेकर चलते वह गजदर है। जो कारीगर के रूप में इनको आदर, मतलब जो 3 हाथ के लेकर चलते वह
समाज में उनको कोई आदर नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें दिया जाता है जो समाज की गहराई को नापता है, जो समाज के बारे में जानता है, वो इसी रूप में जाना जाता है। अब बोल रहे हैं गजदरा वास्तुकार आसन। गजदर जो है, जो वास्तुकार का मतलब होता है जो भवन आदि का निर्माण करते, उसे वास्तुकार कहा जाता है। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो व तत्स नव निर्माण से सुरक्षा प्रबंधन च दायित्व गजधरा निभालंती स्म। कि चाहे समाज ग्रामीण समाज का हो चाहे नगरी समाज का हो, वे जो है नव निर्माण के सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व जो है इन जो गजदर हैं, जो गजदर कौन, जो भवन आदि का निर्माण, भवन नक्शा आदि का जो निर्माण करते हैं, सुरक्षा प्रबंध करते हैं, उनकी जिम्मेदारी जो है ये गजदर ही निभाते हैं। कि गजदर जो है जो भवन आदि का निर्माण करते हैं वही हैं, चाहे ग्रामीण समाज हो चाहे शहरी समाज हो, उसके नव निर्माण का सुरक्षा का प्रबंध किसके हाथ में होता है? गजदर ही निभाते हैं। गज नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषव आदतानि आसन। नगर नियोजन के छोटे और बड़े सभी कार्य जो है, छोटे से लेके बड़े तक सारे कार्य इन्हीं गजदर पर आधारित होते हैं और ये गजदर ही इनका निर्वाह करते हैं और यह कार्य करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि गजदर जो है वास्तुकार होते हैं, चाहे ग्रामीण समाज का कार्य हो चाहे शहरी समाज का, सभी नव निर्माण का कार्य जो है, जिम्मेदारी सुरक्षा प्रबंध का कार्य गजदर ही निभाते हैं। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण से लेकर सारे कार्य जो इन्हीं गजदर पर आधारित होते हैं। अब बोल रहे हैं कि ते योजना प्रस्तुत बनती स्म। वे योजना को प्रस्तुत करते हैं, रोज योजना बनाते हैं। भाविव्यम आकलंती स्म, मतलब भविष्य में आने वाले खर्च का अनुमान करते हैं। उपकरण भारान संगति स्म, है ना, जो भी उपकरण लगते हैं, जो भी पैसा ऐसा सामग्री जो है इकट्ठा करते हैं, है ना। उपकरण भारान संग्रहती मतलब उपकरण का मतलब जो भी साधन सामग्री जो होता है उसको इकट्ठा करते हैं। प्रतिदाने ते न चद याचन्ते स्म, परंतु प्रतिदाने ने बदले में वे अपने मालिक अपने स्वामी से कुछ भी, यदि उनका स्वामी उनका यदि ये पैसा धेला देने में असमर्थ, मतलब कुछ भी देने में यदि ये बदले में सुरक्षा प्रबंध करते थे, यो लघु निर्माण का कार्य करते थे, तो यदि उनका मालिक देने में असमर्थ रहता था तो वह मांगते नहीं थे। दातुम तेषां स्वामी असमर्था भाई, यदि उनके मालिक असमर्थ रहते थे तो वह नहीं मांगते थे कि ठीक है हमने एक्स्ट्रा जो काम किया उसका हमको कोई जो है हमको पारिश्रमिक नहीं चाहिए। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजदेव सम्मान अपि प्रदीत में, केवल जब कार्य समाप्त होता था तो उन्हें केवल जो है वेतन के जो सम्मान जो दिया जाता, काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजदरों को केवल सम्मान दिया जाता था। जो एक्स्ट्रा काम करते थे उनका कोई वेतन वो नहीं लेते थे, है ना। कि कार्य समाप्त तो वेतन आदि अतिरिक्त गजदरेब सम्मान अपि प्रदीत, कार्य जब खत्म हो जाता था, अंत हो जाता था, तो वेतन के अतिरिक्त उसके अलावा गद्दरों को केवल सम्मान दिया जाता था। नम एतादृशेव शिल्पी, अर्थात ऐसे शिल्पियों को, ऐसे कामगारों को, ऐसे कारीगरों को, ऐसे काम करने वालों को मेरा नमस्कार है। जय हिंद जय भारत। अर्थात ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से जो समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, अब शब्दार्थ बीच बीच में आपको बता दे भी गए, मापी उत्तीर्ण मैंने नापने के लिए मैंने प्रयत्न किया। बहुपृथकता ने बहुत प्रसिद्ध, अशेष यानी संपूर्ण, निर्मित अंतनेन बनाए जाते हैं, है ना। जिज्ञासा ने जानने की इच्छा, आदरता ने आधारत, उद्भूता ने उत्पन्न हुई। गजधर जो है जो काम करते हैं, गज का मापन का कार्य के अतिरिक्त जो कारीगर का काम करते हैं, है ना। अतिरिक्त यानी अतिरिक्त, गांभीर्य मैंने गहराई। तो आपको इस शब्दार्थ जो दिए हैं वो आपको कॉपी में लिखना है। ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप दिए गए वीडियो के अनुसार आप 1-2 बार ये वीडियो आप सुनेंगे तो आपको लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप ये बार बार वीडियो देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ।